हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग क्लास 8 का यानी कि इतिहास का पहला अध्याय को पढ़ने वाले, आधुनिक काल में भारत का इतिहास को पढ़ने वाले, यानी कि इसका एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, क्या करने वाले, एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले। क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो कब से होने वाला है, 28 जनवरी से होने वाला है। कब से, 28 जनवरी से होने वाला है। ठीक है, तो हम सभी को जितने भी सिलेबस हैं सब कवर करके चलना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है, 1, 2, 3 या 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 कालखंडों में बांटा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था, स्कॉटलैंड का निवासी था। कहाँ का निवासी था, स्कॉटलैंड का निवासी था। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले को क्या कहते हैं। या क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है, सरकारी दस्तावेजों की नकल तैयार करने का कार्य कौन करता था, सुलेखनवीस, खुशनवीस, खबरनवीस या ऑप्शन नंबर डी, ए या बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, सरकारी दस्तावेज यानी कि रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलेखागार में। कहाँ रखे जाते थे, अभिलेखागार में। अगला जो क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3200 किलोमीटर। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, सिक्स नंबर क्वेश्चन है, अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में कौन बताता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इतिहास बताता है। अगला जो क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी। सही होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स रेनल। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, देखिए 8वां नंबर। ठीक है, 8वां नंबर का क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार कहाँ स्थित है, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली या मुंबई में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वां नंबर। अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर। ठीक है, ब्रिटिश शासन के माध्यम से भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन किसका है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जेम्स मिल का। यह कथन किसका है, जेम्स मिल का। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 10वां नंबर का जो क्वेश्चन है, इतिहास में किसका महत्व होता है। तो तिथियों का महत्व होता है, यानी कि तारीखों का महत्व होता है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारीखों से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर, देखिए दोस्तों 12 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1951 में। ठीक है, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी, 1951 में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, 14 नंबर का, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हास्टिंग थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में बनाया गया। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।